ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट चार्ज वायर, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट चार्ज वायर। सेमी इनफाइनाइट होगा मतलब इस तरह से ये इनफाइनाइट जा रहा होगा और यहां से हमको डिस्टेंस दी रखी होगी, ये सपोज करो डी। इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि वायर है, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। तो इसके कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक तो होगा वर्टिकल, सॉरी ई पैरेलल, एक तो एक परपेंडिकुलर होगा और एक ई पैरेलल होगा। तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल की वैल्यू क्या होगी? तो ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ पे थीटा 1 कितना होगा और थीटा 2 कितना होगा, जल्दी बताओ। थीटा 2 कितना होगा? तो देखो रेफरेंस लाइन ये थीटा 1 को ऐसे मेजर करते हैं, तो ये वाला पॉइंट कहां पर है? इनफाइनाइट पर। तो थीटा 1 कितना होगा? 90 डिग्री। और थीटा 2 कितना होगा? थीटा 2 चूंकि यही रेफरेंस लाइन है और यहीं पर पॉइंट है, तो थीटा 2 आपका 0 डिग्री होगा। तो इनफाइनाइट वायर के कारण के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो देखो थीटा 1 की वैल्यू 90 रखोगे और साइन 0 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? ये ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के लैम्डा बाई डी, एंड ई पैरेलल हो जाएगा आपका के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। थीटा 2 की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। तो कॉस 0 माइनस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो ई पैरेलल भी कितना आएगा? के लैम्डा बाई डी। अगर आपको पूछे ई नेट कितना होगा इस पॉइंट पर, तो ई नेट की डायरेक्शन ऐसे होगी, और ई नेट जो होगा वो होगा अंडर रूट ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। इनकी वैल्यू रखोगे आप, सॉल्व करोगे, तो ये आएगा √2 के लैम्डा बाई डी। ठीक है, √2 के लैम्डा बाई डी ई नेट। इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा √2 के लैम्डा बाई डी। तो मतलब किसी भी इनफाइनाइट वायर से, सेमी इनफाइनाइट वायर से दोनों ही तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं, हॉरिजॉन्टल पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों ही कंपोनेंट आएंगे और दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, दैट इज के लैम्डा बाई डी। तो इन रिजल्ट को भी आपको याद रखना है कि किसी सेमी इनफाइनाइट वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके दोनों ही कंपोनेंट होंगे, पैरेलल भी होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। समझ गए? चलो क्वेश्चन देखो। इस तरह सेमी इनफाइनाइट वायर है, इधर भी सेमी इनफाइनाइट और इधर भी सेमी इनफाइनाइट। चार्ज डेंसिटी इसकी भी लैम्डा कूलम पर मीटर,
इसके भी लैम्डा कूलाम पर मीटर। अब दोनों से ए डिस्टेंस पर, यहां से भी ए और यहां से भी ए, दोनों से ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? फाइंड ई नेट एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये निकालना है हम लोगों को। सॉल्व करो। जो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले इस वाले इनफाइनाइट वायर को देखो, ये रेफरेंस लाइन होगी, इसका थीटा वन कितना होगा? 90 डिग्री। थीटा टू ये वाला एंगल, इस वाले पॉइंट का एंगल, ये वाला एंगल थीटा टू होगा। थीटा टू कितना होगा? देखो ये स्क्वायर है, ये ए है, ये ए है, तो ये वाला एंगल 45 होगा। तो थीटा टू कितना हो जाएगा? 45। अब इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो E1 परपेंडिकुलर और नीचे की तरफ आएगा E1 पैरेलल। E1 परपेंडिकुलर और E1 पैरेलल। तो E1 परपेंडिकुलर E1 परपेंडिकुलर होगा K लैम्डा D sin theta 1 that is sin 90 plus sin theta 2 that is 45. तो K लैम्डा D sin 90 की वैल्यू 1, sin 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, 1 के कारण, ये 1 वाले के कारण परपेंडिकुलर कंपोनेंट E1 पैरेलल that is K lambda D cos theta 2। cos theta 2 कितना है? cos 45 minus cos 90। cos 90 आपका क्या होता है? 0, और cos 45 क्या होगा? 1/√2। तो ये क्या आ जाएगा? K लैम्डा √2 by √2D। ठीक है, सेम ऐसा इसके साथ भी होगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस वाले के लिए E2 परपेंडिकुलर, और एक नीचे की तरफ आएगा ऐसे करके, दैट इज E2 पैरेलल। E2 परपेंडिकुलर, E1 परपेंडिकुलर और E2 परपेंडिकुलर आपस में इक्वल होंगे, इसको मैं E2 परपेंडिकुलर ही बोल सकता हूं, और ये आपका E2 पैरेलल होगा। तो नेट हॉरिजॉन्टल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और नेट वर्टिकल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। देखो नेट हॉरिजॉन्टल में कितना है? EH, यहां पे है E1 परपेंडिकुलर और इस वाले का पैरेलल कंपोनेंट, तो E1 परपेंडिकुलर माइनस E2 पैरेलल। E1 परपेंडिकुलर कितना है? K लैम्डा बाई D, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप चाहो तो, प्लस K लैम्डा √2D माइनस E2 पैरेलल। E2 पैरेलल कितना है? दैट इज K लैम्डा बाई √D।
तो k लैम्डा बाय रूट 2d, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, k लैम्डा बाय d बचेगा। ये आया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। E2 परपेंडिकुलर ज्यादा है, E2 परपेंडिकुलर माइनस E1 पैरेलल, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, k लैम्डा बाय d ही आएगी। तो इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस पॉइंट की बात करूं मैं, तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है EH, जिसकी वैल्यू है k लैम्डा बाय d, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है ऊपर की तरफ, जिसकी वैल्यू भी है k लैम्डा बाय d, ये आपका E वर्टिकल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, और इसकी वैल्यू होगी कितनी, √2 k लैम्डा बाय d। आया समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ चार्ज रिंग। अगर रिंग ऐसे रखी हुई है और इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है, तो बताओ उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रेडियस के आर ले लो, कॉमन सेंस से बताओ। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेंटर पे तो 0 होना चाहिए। हाँ, सेंटर पे क्या होगा, 0। 0 होगा। ठीक है, सेंटर पे 0 हो रहा है, तो सेंटर पे 0 हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसको, इस रिंग को ऐसे रख देंगे खड़ा करके, ये इसकी एक्सिस है। अब यहां पर एक पॉइंट ले लो x दूरी पर। अब क्या यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, नो सर। यहां पर नहीं होगा ना। तो मैं क्या करूंगा, इस x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर इसकी चार्ज डेंसिटी है। मैं क्या करूंगा, इस रिंग का छोटा सा एलिमेंट लूंगा, ये एलिमेंट लिया मैंने। इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। बात समझ में आई? इस छोटे से टुकड़े के कारण, इसकी लेंथ ले लो dl, तो चार्ज ले लो इस पर dq, तो dq के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, दैट इज d। इस एंगल को थीटा बोल देते हैं, तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस d के दो कंपोनेंट हो गए, कंपोनेंट ये दैट इज d cos थीटा, और नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा दैट इज d sin थीटा। ये x है, ये r है, ये दूरी निकल जाएगी स्मॉल r। स्मॉल r इक्वल टू क्या होगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब ऐसा ही एक एलिमेंट जस्ट सामने होगा यहां पर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऐसे, ये भी थीटा ही एंगल बनाएगा। अगेन इसके दो कंपोनेंट होंगे, ऊपर वाला कंपोनेंट डी साइन थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट डी कॉस थीटा। तो आप देखोगे डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा क्या हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए। तो आप लिखोगे यहां पे डी साइन थीटा दैट इज
वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट, ये कट जाएगा। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो केवल अलोंग द एक्सियल लाइन ही होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी उसको निकालने के लिए आपको डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले डी निकालते हैं। डी कितना होगा, दैट इज डी इक्वल टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा चार्ज है, डीएल इसकी लेंथ है, लैम्डा इंटू डीएल, डी क्यू हो जाएगा के लैम्डा इंटू डीएल, लैम्डा इंटू डीएल, डी क्यू हो गया। आर की जगह मैं रख सकता हूं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हम लोग इसको इंटीग्रेट। नाउ ई नेट जो होगा वो होगा डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, डी की वैल्यू रखो के लैम्डा डीएल, अंदर आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं एक्स बाय आर, एक्स बाय आर की जगह लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं ऊपर वाले को। तो ई नेट आ जाएगा आपका, देखो कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकालो, कौन कौन कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, एक्स यहां पर एक्स भी कांस्टेंट है। ये रिंग है, रिंग के हर पार्ट से इसकी दूरी एक्स क्या है, इसके सेंटर से डिस्टेंस। तो एक्स आपका वेरी नहीं कर रहा है, एक्स आपका कांस्टेंट है, तो एक्स भी बाहर आएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, पावर ऐड हो जाएगी, तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो अंदर सिर्फ बचेगा डीएल। डीएल क्या है, आपका रिंग का एक एलिमेंट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 2πr तक, क्योंकि रिंग पूरी कैसी है 2πr, 0 से लेके 2πr पूरी रिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2πr। ई नेट के की वैल्यू होती है 1/4πε0, 4πε0, के की वैल्यू मत ली, के लैम्डा एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसका डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे, एल आएगा, वैल्यू रखेंगे 2πr माइनस 0, तो 2πr आ जाएगा, 2πr माइनस 0, 2πr लिख देता हूं डायरेक्टली मैं। अब देखो ये लैम्डा क्या है, सपोज करो इस रिंग पे क्यू चार्ज था और इसकी रेडियस थी आर, तो लैम्डा कितना होगा, लैम्डा होता है पर यूनिट लेंथ पे चार्ज, लेंथ कितनी होगी इसकी 2πr, तो Q डिवाइडेड बाय 2πr, तो लैम्डा की जगह मैं लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाय 2πr, तो लैम्डा की जगह मैं लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाय 2πr। तो ई नेट हो जाएगा आपका K Q डिवाइडेड बाय 2πr इंटू एक्स इंटू 2πr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर
3/2, तो 2πr से यहां से 2πr डायरेक्ट कैंसिल हो गया, तो ई नेट आ जाएगा आपके पास KQX डिवाइडेड बाय r² प्लस x² की पावर 3/2. दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग. और डायरेक्शन कहां पर होगी? अलोंग द एक्सियल लाइन. उसकी जो एक्सिस होती है उस एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन होगी. कोई भी रिंग है तो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस के अलोंग होगी. सिर्फ कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा, केवल एक्सियल कंपोनेंट ही आएगा. बात समझ में आई?